बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस का फैसला महफूज। आज दिन 1 बजे सुनाया जाएगा। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडियाला जेल में 14 घंटे तक तवील समाअत के बाद फैसला महफूज किया। ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और दीगर गवाहों पर जिरा मुकम्मल की गई। समाअत के बाद ओन चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई दौर में मुल्क के साथ मजाक किया गया। बड़े बड़े फैसले ख्वाबों की बुनियाद पर होते। मजहब के लबादे में वज़ीर आज़म से बड़े बड़े फैसले कराए गए। बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले तहाइफ बेचे। सारी जिंदगी दूसरों को चोर चोर कहने वाले खुद चोर निकले। ना किसी को 50 लाख घर मिले, ना 1 करोड़ नौकरियां, फिर कहते हैं नौजवान हमारे साथ हैं। जब मुखालिफिन धरने दे रहे थे तब हम दहशतगर्दी खत्म कर रहे थे। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन बन रही थी। हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। नवाज शरीफ के सियासी हरीफ पर वार। फैसलाबाद जलसे में बोले, मम्मी डैडी वाले नहीं, असल यूथ नून लीग के साथ है। शहबाज शरीफ को अगले 5 साल में फैसलाबाद से बेरोजगारी खत्म करने की हिदायत। कहा, शहबाज शरीफ ने सिर्फ मेट्रो पर टरखा दिया, जीत कर फैसलाबाद में ऑरेंज ट्रेन भी चलाएंगे। जो कहते हैं मासी की तरह वो करके भी दिखाएंगे। ना खपे मियां साहब ना खपे। बिलावल भुट्टो का शिकारपुर रैली में नया नारा। कहा, साजिश और नफरत की सियासत को नहीं मानते। नफरत और तकसीम की सियासत मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, इसे दफन कर देंगे। जैकबाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा, पीडीएम हुकूमत में खलूस नियत से काम किया, बाद में ये लोग पीएनए और आईजेआई बन गए, इसलिए इनके साथ नहीं चल सकता। लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है, लेकिन हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। नून लीग लाहौर और पंजाब में तरक्की का दावा करते हैं। मैं लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं, जानता हूं कितनी तरक्की हुई। हम हुकूमत संभालेंगे तो मुल्क भर में बिला तफरीक तरक्याती काम करेंगे। मानी पीटीआई अच्छे उम्मीदवारों को वोट देते तो उनका साथ देते। 8 फरवरी को हेरा फेरी नहीं करनी, शेर पर मोहर लगानी है। फैसलाबाद की सारी सीटें जीते तो यहां आईटी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। नौजवानों को दोबारा लैपटॉप भी देंगे। शहबाज शरीफ का फैसलाबाद जलसे में वादा। कहा, एक्सप्रेस वे बना कर दी, अब मौका मिला तो मेट्रो भी बना कर देंगे। क्या खिदमत में नून लीग की टक्कर का कोई है? मरियम नवाज का फैसलाबाद जलसे में सवाल। कहा, मुस्लिम लीग नून गालम गलोच और चोर नहीं कहती, हम तो खिदमत से मुकाबला करते हैं। नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया, लेकिन लीगी कायद ने कौमी सलामती को दांव पर नहीं लगाया। बानी पीटीआई को शर फैलाने के लिए लाया गया। जब हाथ चोरी से रंगा हो तो टांग पर प्लास्टर चढ़ाना पड़ता है। हकीम सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, अब ना बीमार नजर आता है ना बीमारी। बानी पीटीआई का पैगाम है, कारकुन अल्लाह पर भरोसा करें। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें गवाहों पर जिरा और सबूत देने की इजाजत नहीं मिली। 8 फरवरी को आजादी की जंग लड़ने के लिए बाहर निकले। उम्मीदवार फॉर्म 33 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन ना छोड़े। मौशी इनकलाब चाहिए तो बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना होगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत गरीबों को 30 लाख घर बनाकर देगी। आसिफा भुट्टो का नौशहर फेरोज में मुख्तलिफ मकामात पर रैली से खिताब। कहा, तनख्वाहें डबल और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। गंबट अस्पताल अपनी मिसाल आप है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं, हम मिलकर मुल्क की तकदीर बदलेंगे। मेरा मुखालिफ जेल में हो और मैं आजाद, इस मुकाबले का मजा नहीं। जेल में कैद शख्स के खिलाफ बात करना पख्तूनों की रिवायत नहीं। पठान दुश्मनी भी बराबरी की बुनियाद पर करता है। मौलाना फजलुर रहमान का टांक पे जलसे से खिताब। कहा, सियासी जमातें मुल्क की मसाइल हल करने में नाकाम हो गईं। कौम सिर्फ उसे वोट देगी जिसका निशान किताब होगा। प्रोपेगेंडा करने वालों को 8 फरवरी को वोट के जरिए जवाब देंगे। 8 फरवरी को अपने सारे शहर वापस लेंगे। पीपल्स पार्टी याद रखना तुमको बख्शा नहीं जाएगा। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, आप कोई धौंस, धमकी और बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी वालों याद रखना तुमसे 15 साल दौर इक़्तिदार का हिसाब लिया जाएगा। बल्दिया टाउन कराची में इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए मुस्तफा कमाल ने कहा, हम मुंतखब होकर इतना काम करेंगे, आपको हमें वोट देने पर फख्र होगा।
कौम फैसला करे, करप्शन से पाक पाकिस्तान चाहिए या करप्शन से जंग आलूद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गुजरांवाला में खिताब, कहा 8 फरवरी को पूरी कौम का इम्तिहान है। जमात इस्लामी ऐसा पाकिस्तान देगी जिसमें गुर्बत होगी ना महंगाई, सबके पास रोजगार होगा। अदालतों में अंग्रेज की बजाय कुरान का निजाम नाफिज करेंगे। इस इलेक्शन में लोगों की दिलचस्पी ना होने के बराबर। इंतखाबात के बाद मुल्क में मजीद इंतशार का खदशा है। शाहिद खाकान अब्बासी की सुनो न्यूज के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू, कहा आने वाली हुकूमत मुल्क का वक्त जाया करेगी, अपनी सियासत का फैसला इलेक्शन के बाद करूंगा। नून लीग इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती, हमारा बयानिया अमन का है। ख्वाजा साद रफीक का हल्के में कारकुनों से खिताब, कहा पाकिस्तान को नफरत के टीके लगाने वाली क़यादत की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर कहा, हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। हमारी गिरफ्तारी पर मिठाइयां बांटी गई लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। मौका मिला तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे।